फिर वहां से लौटती थी, क्या ख्याल नहीं आता था। पर ख्याल किया ट्रेन में जाऊं या बस में जाऊं, ट्रेन महंगी होती थी इसलिए बस में चढ़ती थी। पर एक बार ट्रेन में चढ़ना शुरू कर दिया तो ट्रेन में सेम पैसेंजर सेम टाइम होते हैं, उसकी सेवा हो जाती थी। इसलिए थोड़ा चलो ट्रेन का खर्चा कर लो, सेम टाइम जाओ ना, आने जाने में सेम पैसेंजर होते हैं। कपड़े तो मन खास है, कुदरती शिकरी भी थोड़ी खास है, और तो कोई न बालों का सिंगार, न फलाना सिंगार, न कुछ नहीं। जैसे समझ जाते ये कोई खास है, कोई स्पेशल लेडी है। और मैनहट्टन में न्यूयॉर्क में गई तो मोहिनी बहन और हम पैदल इधर से जा रहे थे, ढूंढ रहे थे कैसे सेवा करेंगे, कैसे क्या करेंगे। थोड़ा पैदल कर, दूर दूर से सामने हमारा फोटो निकाल रहे थे दोनों का, स्पेशल लेडीज है कोई। तो बाबा ने हमको कहता है, कबार खुलता है, किसके सामने बैठे हो, क्या सुन रहे हो, कान खोल के सुनो। लोग धक्के खाते हैं, वो गॉडफादर कहते हैं, तुम गॉडफादर भगवान के सामने बैठे हो ना। बताओ किसको ये नशा चढ़ा हुआ है एकदम। वो कहते हैं हमको नास्तिक, हम कहते तुम मैं नास्तिक। वो कहते तुम नास्तिक को भक्ति नहीं करते हो, हम कहते तुम हो नास्तिक, भगवान को नहीं जानते हो। तो शुरू में जब हम थे ना, पहले तो लोग कहते ये पागल हुए हैं। तो बाबा ने गीत सिखाया था, बंदे कहते हमको पागल, हम कहते बंदे तू है पागल। मनो दादी चली गई, मनो दादी अच्छा गीत सुनाता है, सत्य है। बंदे कहते हैं तुम हो पागल, हम कहते बंदे तू है पागल। क्या नशा, क्या खुशी। भाई पागल क्यों है, क्या सारा दिन वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं, फालतू भटकते रहते हैं। खाते क्या है, पीते क्या है, पहनते क्या है, कपड़े कैसे पहनते हैं। बाबा ने कपड़े भी पहनना सिखाया, लंबी बाह हो, ऐसे 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 नहीं हो, ऐसे भी न हो, सारा शरीर ढका हुआ हो। कान खोल के सांभरो, बाबा कहते कान खोल के सुनो, बाबा कौन सुना रहा है, क्या सुना रहा है। और आज डीप बात सुना दी, इतना प्यार से पर आता है। जब पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो अंत में धर्मराज को कहूंगा भले दे दो सभा। अगर जज का बेटा ही कुछ गलती करे तो क्या कहेंगे, खाओ। इतना ध्यान खींचवाता है बाबा, इतना पुरुषार्थ कराता है। अभी अपने मरने का ख्याल अभी कर लो और हर बात में कल्याण समझो। जो कुछ हो, किसकी टांग भी टूटी, अच्छा हुआ, क्यों टूटी ये चिंतन नहीं करो ना, बाप को याद करो। Safe. So everything is beneficial. भाई तो हम बहुत कैंसर पेशेंट की सेवा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अब क्या करें। अरे ये जो बाबा सेवा सिखाता है ना, कैसे दिल से उसको खुद रूहानियत में रह करके आत्ममानी स्थिति से डिटैच हो करके बाप को याद करके दूसरों को वाइब्रेशन दे रहे हैं। सेवा में बाबा ने आज वरदान में जो बोल दिया, सजाएं की बात जो बाबा ने बोली वो तो ध्यान पर रखनी पड़ेगी। और ये देखा है अच्छे अच्छे बच्चे बाबा के
जिनके पर बाबा को बहुत प्यार था, बाबा का बहुत प्यार पाया हुआ था, जब गलतियां करना शुरू कर दिया, जब उनके सामने कोई आई शरीर की कहां संबंध की कहां परीक्षाएं आई, बाबा क्या करे, क्या कर सकता। हम बच्चों को बाबा फिर कहते हैं, बाकी भी आज वरदान में बाबा ने क्या कहा, वंडरफुल बात कही। लगा वरदान, जिसको वरदान दिल को टच हुआ हाथ उठाओ, हाथ ही नहीं उठाते हैं। वरदान जो दिल को टच हुआ असल एकदम, उठाओ हाथ। निजी बाप जैसा संस्कार हो जाए ना, निजी बाप जैसा संस्कार कल्याणकारी है, विश्व कल्याणकारी है, परोपकारी है, रहमदिल है। ये मेरे बाप के संस्कार है। पहले विश्व कल्याण, सारा दिन ख्याल बाबा का, विश्व कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व सारी का कल्याण के लिए बाबा की बुद्धि बेहद में है, ऊपर है। एक ऊपर है, दूसरा सारी विश्व बेहद में बाबा का ध्यान है। परोपकारी है, अपकार की, अपकारी जो करने वाले हैं ना, उस पर भी, उसका भी उपकार हो। इतना बुद्धि श्रेष्ठ भावना वाली है। तो बाबा कहते हैं मन वचन कर्म से जो बाप को देखता है वो संस्कार बन जाता है। अच्छी बात हो गई, अपने मन वचन कर्म में बाबा को देख करके, मन को में भी बाबा को देखे, वाणी में बाबा को देखे, कर्म में बाबा को देखे, वो संस्कार बन जाएंगे। संस्कार निजी चाबी है, ऑटोमेटिक चलती है। मैंने इस शिक्ल में बताती नहीं है कोई ऐसी जच्चा है किसको वरदान। सुदेश बहन जच्चा है, ऑटोमेटिक वो चाबी चलती है। पहले जो संस्कार बने हुए हैं ना, पुरुषार्थ करते भी, ध्यान रखते भी, पर वो संस्कार की चाबी चलती है। जो पहले वाले संस्कार बड़े परिवर्तन है, परंतु जब मिक्स है तो मिक्स संस्कार की चाबी चलती है। कहने चाहते नहीं है, किसी ने बोला सच में बता, चाहती नहीं हूं, मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, मैं ध्यान बहुत रखती हूं, परंतु क्या होता है मेरे को, जो वो चाबी चलने लग पड़ती है। जो संस्कार है ना वो चलता है। अभी बाबा ने अच्छी बात सुना दिया आज, संस्कार में दिन रात अटेंशन, बाबा कैसा है, बाबा कैसा है, बाबा कैसा है, बाबा कैसा है। इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि का ताला खोलो, कौन पढ़ाता, क्या समझाता, कैसा बनाता, और अब बना रहा है, अब बना रहा है, बच्चों को बना रहा है। बड़े दिल खोल करके सुना रहा है, अच्छी तरह से सुना रहा है। इसलिए बड़ा भारी यज्ञ रचा है। बच्चे कहां पर भी मुझे भूल तो नहीं जाओ ना, जहां भी रहो बाबा को याद तो करो ना। फिर पूछते बाबा सफला कैसे करे, ये भी बता दिया ना, जो सफला करना हो कर लो। ये तो मुझे सीन सामने आई, किसी ने बाबा का, बाबा जरूरत पड़े तो मैं भेज दूंगा, आप बता देना। कि बाबा जरूरत है नहीं। अरे कितने मूर्ख बुद्धि। बाबा तो दाता है, सांवल शाह की हुंडी सकारी, ये भक्ति में भी गायन है। अपने आप कोई न कोई चेक भरने वाला हुंडी सकारने वाला बैठा है। बाबा को क्या करने का है?
तो जैसा हमारा बाबा वैसा बच्चा हम न बने तो अपने आप से कहे बाबा के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। मैं तो आप लोग कह देती हूं ऐसे ऐसी तैयारी कर दो, अच्छी तरह से तैयारी कर लो। जो अंत गरीब बाबा नूर में बिठा के लेके जावे। यहां बिठा के हमको मेहनत न करनी पड़े, अब शरीर बनने की, पुरुषार्थ करने की, ड्रामा पर खड़े होने की, फलाना करने की। अरे तो बहुत पुरुषार्थ ढीला ढाला है, फाउंडेशन मजबूत नहीं है। इसलिए अपना फाउंडेशन मजबूत रखना। अपना फाउंडेशन कहां तक मेरा मजबूत है, हमारे आधार पर सारा झार खड़ा है। मैं कि टाल टाली नहीं हूं, सो कोई पंछी आकर बेचारा बैठ जावे। कोई ऐसा पत्ता नहीं हूं, अभी निकला बिछड़ गया। मैं कौन हूं? झाड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करने वाली आत्मा हूं। संगम पर ऐसे ऊपर से यहां नीचे आ गई, पता चल गया। झाड़ा पुराना हो गया, जर्जरीभूत हो गया। ये तो अभी खलास होने वाला है। चक्कर के ज्ञान से पता चल गया अभी एंड है, संगम की घड़ी है। कलयुग इधर हो गया, मैं इधर आ गई, बैठ गए बाबा मामा के साथ। बाबा मामा से भेंट करना अच्छा है, बहुत अच्छा, और कोई से भेंट मत करना। मामा है तो मेरी कैसी, बाबा है तो मेरा कैसा। तपस्या में मम्मा बाबा जैसे, और सेवा मम्मा बाबा ने कैसे की है, अभी तक कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। मेरे बच्चे अभी इतने लाइट बने, ऑलमाइटी से माइट खींचे, विश्व कल्याणकारी बच्चे, निरंकारी निष्काम सेवाधारी बन जाए। निरंकारी स्थिति हो, निष्काम सेवाधारी हो, कोई कामना नहीं। योग भी सहज हो, सहज योगी। योग में कोई कठिनाई महसूस न। आज योग अच्छा था, कल अच्छा नहीं था। ये अपनी रिपोर्ट है। योग युक्त न रहना। योग युक्त जो रहता है, पहले ज्ञान युक्त है, वो योग युक्त है, वो राज युक्त है, वो युक्ति युक्त है। पहले ज्ञान युक्त है, अच्छी तरह से ज्ञान अंदर भरा पड़ा है, ज्ञान युक्त है, वो योग युक्त है, वो राज युक्त है। हर संकल्प में, वाणी में राज भरा हुआ है, युक्ति युक्त है। अगर इतना ध्यान नहीं रखेंगे तो जितना बाबा मेरे ऊपर ध्यान रखा है उतना मैं ध्यान न रखेंगी तो मेरा क्या हाल होगा। तो अकेली हो जाएंगी। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के सामने, तीनों को सामने नहीं रखा तो तीनों सामने नहीं दिखाई पड़ेंगे। बहुत काल से मेरा बाप, टीचर, सतगुरु, पर मैं तो कहती हूं सखा, स्वामी।
बहुत काल से ऐसे अनुभव की शक्ति जिस आत्मा में नहीं है, बाबा ने कहा एक संबंध की भी कमी होगी ना, और कोई जिस्मानी संबंध में फंसा हुआ होगा ना, तो बाबा के संबंध की शक्ति से वंचित एक भी संबंध व्यक्ति देहधारी के साथ होगा, जरा सा भी होगा, प्रभाव में होगा, दबाव में होगा, कईयों के पता नहीं वेस्ट संकल्पों में बड़ा अंदर से अपनी स्थिति को नीचे ऊपर करते, जानबूझ के करते हैं। भाई फलाने का दोष नहीं है, मेरा दोष है, वो राइटनेस वो समझता नहीं है, तो मैं रंग था, उसको कोई समझाए ये रंग था। अरे क्या क्या बाबा सत्यनारायण की कथा सुना रहा है, सच सच होगा बच्चे, तुम काहे को समझते हो ये झूठा है या सच्चा है, तुम्हारा क्या जाता है। तुम सच्चा बनना सीख, सिर्फ इतना बाबा कहता है। तुम सच्चा बनना सीख, बाबा इतना ही कहते। मैंने तो ये देखा है, बाबा ने कहा तुम बच्ची सच्ची बन, तुम ये करते हो, ये नहीं कहता तुम्हारे पर पाग है क्या, ये झूठा है या सच्चा है, तुम्हारा क्या जाता है। तो इस चिंतन में टाइम मत गमाओ। इसलिए बाबा कहते स्वदर्शन चक्कर घुमाओ, स्वदर्शन चक्कर घुमाओ, स्वदर्शन चक्कर। तो मैंने देखा स्वदर्शन चक्कर में, स्वदर्शन चक्कर घुमाते हैं ना, बाबा भी याद है, आत्मा अपने इस आपको भी अच्छी तरह देखती है। हाँ। क्या अनुभव है, स्वदर्शन चक्कर में आत्मापन को भी देखती है, बाबा को भी देखती है। स्वदर्शन चक्कर का ज्ञान तो बाप ने दिया ना, चक्कर का ज्ञान ऐसा दिया, स्व को देख और ज्ञानदाता को देख। ज्ञानदाता को देख, स्व को देख। जब स्व को देखते हैं तो शूद्र से ब्राह्मण तो बन गए, स्व को देख, शूद्र से ब्राह्मण तो बन गए, अब ब्राह्मण से फरिश्ता। बनाने वाला और बनाने वाला कैसे बनाता है, मेरे को बना रहा है। कहते स्वदर्शन चक्कर घुमाओ तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। नेगेटिव से मुक्त होना वो तो हो गए, पर व्यर्थ से मुक्त होना उसमें बड़ा टाइम लगाया है। अभी सच्ची सच्ची हर एक अपने आप को, अभी तो मुझे लगता है जैसे कल रात को बोला, अभी बोलती हूँ दिवाली के पहले, अभी से लेकर के व्यर्थ से मुक्त होना। कितना फायदा है, व्यर्थ में रहना कितना नुकसान है। और व्यर्थ व्यर्थ लगता नहीं है, ऐसा व्यर्थ इतना रूप रंग अच्छा है, हाँ ऐसे बोलने का तरीका, फलाने तरह का चलने का तरीका, असुल नहीं बुद्धि महंगा, ये व्यर्थ है। व्यर्थ और समर्थ इकट्ठे रह नहीं सकते। समर्थ में इतनी शक्ति है, व्यर्थ को समाप्त कर देती है। बाबा कहते हैं संकल्प को शुद्ध श्रेष्ठ समर्थ बनाओ, जो हमारा तो व्यर्थ खत्म हो जाए, दूसरे का खत्म हो जाए, शांत कर। वो हमारे संस्कार ऐसे बन जाए, तो अभी हम जैसे नहीं सिर्फ बट्ठी करने आए हैं बैठे,
ये 2-3 दिन जो है ना दिवाली मनाने के, सच्ची बट्ठी करने के, पकने के लिए, सच्चा सोना बनने के लिए, जो झूठ की अंश न रहे, अपने ऊपर दया करने के लिए। वैसे में अब आज किया, अब किया तो बीती समाप्त हो सकती है, भविष्य ऊंचा हो सकता है। अब किया, आज से किया, मधुबन है फिर भी, तो भविष्य ऊंचा हो सकता है, बीती समाप्त हो सकती है। नहीं किया तो बीती ऐसी है जो ऐसे पकड़ के बैठी है, आगे बढ़ने नहीं देती है, प्रेजेंट में भगवान के सामने प्रेजेंट होने नहीं देती है। प्रेजेंट में भगवान के सामने में प्रेजेंट रहूं ना, अपसेट है माना एब्सेंट है। जो एब्सेंट है पढ़ाई पढ़ रहा है क्या? अपसेट वाला पढ़ रहा है क्या? नहीं पढ़ रहा है। बुद्धि में वो बातें है। प्रेजेंट, अब की घड़ी, आज की घड़ी, इस घड़ी, पास्ट इज पास्ट, इतनी अंदर से रियलाइजेशन से खत्म। प्रेजेंट ऐसा हो जो फ्यूचर का फीचर सभी दिखाई पड़े। फ्यूचर मेरा कैसा होगा, फ्यूचर सभी दिखाई पड़े। ये है भावना हमारी ईश्वरी परिवार के हिसाब से। ओके, ओम शांति।